तो चलिए हम लाइव हाजिर हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। पुष्पा 2 को जो सक्सेस मिली है उसके बाद एक जगह है जहां बहुत सन्नाटा पसरा है, मानो कि कोई मर गया हो, ऐसी मरघट सी शांति छाई है बॉलीवुड में। क्योंकि कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, जैसे सबके मुंह पे ताला लग गया हो, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो, जैसे ईर्ष्या की वजह से, जलन की वजह से सूझ न रहा हो कि क्या कहा जाए। और ये वही बॉलीवुड है जो किसी भी फिल्म के रिलीज होने के दूसरे तीसरे दिन उसको 100 करोड़ की फिल्म घोषित कर देता है और सक्सेस सेलिब्रेशन पार्टीज होती हैं, मानो 3 दिन के अंदर ही लागत से 3 गुना पैसा कमा लिया हो, इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी फिल्म आती है पुष्पा 2 जो महज 4 से 5 दिनों के अंदर 900 करोड़ के आंकड़े को छू रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि 1,500 करोड़ अब उसके लिए कुछ भी नहीं है, शायद वो 2,000 करोड़ को भी छू जाए। इस स्थिति में पहुंच चुकी है पुष्पा 2। लेकिन पुष्पा 2 की इस सुपर सक्सेस पर बॉलीवुड में इतनी ईर्ष्या क्यों है, बॉलीवुड में इतनी जलन क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। दोस्तों हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जैसे हमारे द इन्फिनिटी वॉरियर हैं, उन्होंने अपना नाम लिखा है और उसके बाद ये बताया कहाँ से देख रहे हैं, फ्लोरिडा से देख रहे हैं। तो ऐसे आप सब लोग जहां से भी ज्वाइन हो रहे हैं, अपने शहर का नाम और अ, अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। अब हम लाइव का सिलसिला ये शुरू करते हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, मैं देख रहा था कि आप भी पुष्पा 2 पर बहुत अच्छे से अपने चैनल पर वीडियो कर रहे हैं। मैंने आज ही आपका वो वाला वीडियो भी देखा जिसमें राम गोपाल वर्मा ने सीधे एक तमाचा मारा है बॉलीवुड के गाल पर, ये कहते हुए कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी हिंदी फिल्म है वो असल में एक डब्ड हिंदी फिल्म है, और आज की डेट में बिल्कुल। जो हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा स्टार है उसे असल में हिंदी बोलनी नहीं आती है। यानी सीधे तौर पर एक इतना करारा तमाचा रामगोपाल वर्मा ने मारा है बॉलीवुड के गाल पर। और ये जो पुष्पा 2 की जो सुपर सक्सेस है जिस पर बॉलीवुड में चुप्पी छाई है, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, देखिए, ये सक्सेस जो है सिर्फ तेलुगु की नहीं है। अब ये जी कहीं ना कहीं पैन इंडिया भले ही आप कहें, लेकिन ये हिंदी की भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि जी। तेलुगु से ज्यादा कलेक्शन जो है इस फिल्म ने जो है हिंदी में किया है अब तो। हाँ। और लगातार जो है हिंदी के जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स थे, पहले दिन कलेक्शन, दूसरे दिन कलेक्शन, इवन मतलब 5 दिन हो रहे हैं जब से ये जी फिल्म रिलीज हुई है, तब से ये बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है हिंदी में भी। अब ये जी। अलग बात है कि एक डब्ड वर्जन है ये फिल्म जो हाँ। है। हाँ। तो ये बात जो है ना, जिसको कहते हैं कि भाई पहले तो बॉलीवुड पहले ही मतलब कहना चाहिए कि एकदम घायल बैठा हुआ था हाँ। हाँ। पिछले हाँ। 2-2.5 साल के जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स है, हाँ। उसमें हाँ। ये जो है ना उसके घावों पे नमक मलने जैसा जो है मामला हो गया है कि भाई चली तो फिल्म, हिंदी में हाँ। चली, हिंदी के दर्शकों ने देखी, हाँ। लेकिन ये फिल्म जो है डब्ड है, तेलुगु तेलुगु की फिल्म है। तो हम्म। ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, और यही वजह है मुझे लगता है कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, हाँ। ये लोग जो है कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उज्जवल जी, हम्म। 1 मिनट दीजिए मुझे, आधा मिनट, बच्चे आए हैं, आज इनका एनुअल फंक्शन था, बिल्कुल दरवाजे पे मैं बिल्कुल। दरवाजा खोल दूं, एक बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, तब तक मैं दर्शकों से बात करता हूं। दर्शकों, हम आपको बस यही बताने के लिए यहाँ पर आज ये लाइव शो कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर पर उठाई हुई है अल्लू अर्जुन ने पूरे देश को मनोरंजन देने की, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक भी शख्स, एक भी नाम ऐसा नहीं आया है जिसने ये कहा हो सामने आकर कि हाँ, अल्लू अर्जुन की फिल्म जो है कमाल कर रही है और हम इस बात से खुश हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी का मौका है ये अगर देखा जाए। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी शख्स सामने आकर, सामने आने का मतलब है सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर लिख दे या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दे, किसी ने भी नहीं लिखा है। सिर्फ एक कन्वर्सेशन हुई है अमिताभ बच्चन और अल्लू अर्जुन के बीच में, बस वो एक कन्वर्सेशन है, इसके अलावा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं है। आप सोचिए कि आप याद करके बताइए ऐसी कौन सी पिछली हिंदी फिल्म आई थी जिसने 4 से 5 दिनों के अंदर 900 करोड़ का आंकड़ा छू लिया हो। लेकिन अगर एक हमारे ही देश का एक ऐसा नायक उभरता है जो सभी लैंग्वेजेस में अच्छा कर रहा है, एक कन्नड़ अगर हम छोड़ दें, कन्नड़ के अलावा सभी मार्केट में फिल्म अच्छा कर रही है, हिंदी में तो बहुत ही अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई सामने नहीं आया है।
तो रवि जी, आप बात पूरी कीजिए। जी हाँ हाँ। तो ये वही मैंने कहा कि इसलिए मतलब पहले से तो घायल बैठे थे बेचारे, तो उसपे तेलुगु की इस फिल्म ने आकर जो है नमक रगड़ने का काम कर दिया है। और ये भी तिलमिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, हाँ अब करें तो क्या करें, हाँ कैसे मुंह से हमारे आवाज निकले, कैसे हम उसकी तारीफ करें और बताएं कि हाँ उसने अच्छा सिनेमा बनाया है। जो काम हमें करना चाहिए था हिंदी के दर्शकों के लिए, जो हम जी नहीं कर पाए हैं, वो जो है तेलुगु के स्टार ने कर दिया है। अब आप गाते रहिए पैन इंडिया पैन इंडिया पैन इंडिया गा रहे थे, लेकिन वो पैन इंडिया का भोंपू इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी तेज आवाज आएगी, इतना तेज धमाका आएगा कि मतलब कानों के पर्दे फट जाएंगे। उस तरह की स्थिति बन चुकी है। तो कहें तो क्या कहें। तो जैसा अभी आपने कहा कि बच्चन साहब का मामला है, एक और लेटेस्ट इसमें अपडेट ये है, एक और नाम आया है बॉलीवुड से। आप उसको, जी। हालांकि साउथ कनेक्शन भी है। हाँ। उर्वशी रौतेला ने भी भाई बधाई दी है। ओह, उन्होंने अब कहा है कि अमिताभ बच्चन, उर्वशी रौतेला, मतलब हम हाँ दो बिल्कुल। अलग अलग उर्वशी की उसमें बात कर रहे हैं। हाँ। उर्वशी साउथ में काम कर चुकी हैं। जी उनको जी वहां जी। अपना फ्यूचर थोड़ा कहीं कहीं वो वहां भी संभालना चाहती हैं। हम उर्वशी रौतेला को तो कहाँ का रिप्रेजेंटेशन कहें, हम उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ह- हम रिप्रेजेंटेशन कहें, मान लेते हैं, जी जी जी, हम मान ही सकते हैं कि सिंह साहब द ग्रेट से उन्होंने सनी साहब के साथ में, सनी देओल के साथ में करियर शुरू किया था। हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा है कि अल्लू अर्जुन के लिए सेकंड नेशनल अवार्ड जो है वो आप समझिए कि लोड हो रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल हाँ स्वाभाविक है। यही दो नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरे राम गोपाल वर्मा है, वो भर भर के तारीफ कर रहे हैं, तो आप चलिए ये ले लीजिए, उन्होंने हिंदी में फिल्में बनाई हैं। तो बिल्कुल। एक नाम, वो तो लेकिन वो दोनों का है तो रिप्रेजेंटेशन है। वो वो दोनों दोनों का। का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाँ। एक और मामला जिसपे बहुत सारे लोगों की नजर है, राजा मौली साहब का। अच्छा। तो हाँ खबर ये आ रही कि भाई राजा मौली साहब ने आज फिल्म देख ली है। हाँ और राजा मौली साहब की खूबी ये है कि जब वो फिल्में देखते हैं साउथ में, जो भी बड़ी फिल्म है, जो भी फिल्म देखते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसका अपने ट्विटर पे वो रिव्यू करते हैं। उसके बारे में 4-8 लाइनें वो लिखते हैं बाकायदा। तब लोग हम्म। इंतजार कर रहे हैं कि भाई फिल्म तो उन्होंने देख ली है, वो उसका रिव्यू कब करेंगे, क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में। देखिए ये फिल्म ऐसी है ना जिसके बारे में आ, कुछ भी कहें, आपको मानना पड़ेगा कि ये आपके काम से बड़ी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि राजा मौली साहब ने जो फिल्म बनाई है वो कहीं कमतर है, लेकिन आपको उसका स्पेस देना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, देखिए ये कोई, ये बड़प्पन वाली बात है। अगर आप मेकर हैं, आप एक्टर हैं, और आपके बड़े दिल, आप पता चलता है कि आप बड़े दिल वाले हैं, आप हम्म। उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करती है। आप झूठ मूठ की तारीफ तो बहुत सारी फिल्मों की कर देते हैं, मुंह देखे के मामले बहुत सारे होते हैं। घटिया फिल्मों को भी आप बढ़िया बोल देते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, फोटो खिंचा लेते, लेकिन एक जेन्युइन फिल्म है जो डिजर्व करती है। मैं इंतजार जी कर रहा हूँ वो अमिताभ बच्चन का वो बुके कब आएगा, जो अक्सर दीपिका पादुकोण को जाता है, रणवीर सिंह को जाता है, कभी रणबीर कपूर को जाता है, कभी वो समांता रुथ प्रभु को भी जा चुका है। हाँ, जिसमें वो लिखते हैं, निम्रत निम्रत कौर को भी कौर जा को चुका भी है। जा चुका है। जी वो गुच्छा फूलों का कब जाएगा अल्लू अर्जुन के पास में, या रश्मिका मंदाना के पास में, या सुकुमार के पास में, या कब अमिताभ बच्चन कहेंगे कि अरे सुकुमार जी, हमें आपके साथ एक फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी फिल्म बना दी है जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो क्या कोई ऐसा शाहरुख खान, कोई आमिर खान, कोई सलमान खान, कोई अमिताभ बच्चन, कोई अक्षय कुमार आएगा जो छाती ठोक कर कहेगा कि हाँ, हमें फिल्म आपकी बड़ी अच्छी लगी है और हम आपके साथ फिल्म में काम करना चाहते हैं? कम से कम इतना ही कह दें बेशर्माई से कि हम चाहते हैं काम करना। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सब हम अभी देखने वाले हैं, क्योंकि अभी नहीं, गुरूर को टूटने में कुछ और ऐसे पुष्पा 2 जैसी और साउथ की फिल्में आएंगी, तब शायद ये गुरूर टूटेगा। क्या करण जौहर इस पर कुछ बोलेंगे, जो मतलब अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा ठेकेदार वो मानते हैं? तो क्या करण जौहर कुछ बोलेंगे इस पे? मैं तो ये देख रहा था रवि जी कि जिस वक्त ये पुष्पा 2 के बम फूट रहे थे कि 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, और शाहरुख खान जो है वो दिल्ली में किसी की शादी में ठुमके लगा रहे थे। शाहरुख खान उधर दिल्ली की शादी में ठुमके लगा रहे हैं, इधर पिक्चर हिंदी में चल रही है। मानो दोनों अपनी जगह बता रहे हों। अल्लू अर्जुन कह रहे हो कि मुझे शादी में जाकर ठुमका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे अपना काम करना आता है। और शाहरुख खान को बता रहे हो कि तुम्हारी जगह वही है, तुम ठुमका लगाओ, गुटखा बेचो, 4 साल घर पे बैठो, उसके बाद जवान और पठान जैसी फिल्म करो, और उसके बाद डंकी भी कर दो, जो बिल्कुल ढंग की नहीं थी, जो डंकी थी लेकिन बिल्कुल ढंग की बिल्कुल। नहीं थी। हाँ और हाँ
दूसरी तरफ सलमान खान हमें दिखते हैं दबंग के मंच पर नाचते हुए, दबंग जो उनका शो है जिसमें वो शेरा को बुलाकर भी वहां कॉमेडी चल रही है, सुनील ग्रोवर को भी ले गए साथ में। मतलब क्या स्तर गिरा है। आप ये देखिए, उधर आमिर खान का एक बयान आ रहा है कि अरे हम तीनों को फिल्म करनी चाहिए, मानो सबके सब मतलब किसी न किसी तरह कुलमुला रहे हो कि हो क्या गया। किसी ने आपको आपके घर के अंदर जाकर ललकार दिया हो, और ना सिर्फ ललकार दिया हो बल्कि अपनी विजय पताका लहरा दी हो आपके सामने, आपकी नाक के नीचे से आपके उन्हीं दर्शकों को ले गया जो अभी 2 हफ्ते 4 हफ्ते 4 महीने 6 महीने पहले कह रहे थे हमको नहीं खर्च करने आपके ऊपर पैसे। ये वो लोग थे जो सिंघम अगेन देखने नहीं गए, इतने सारे आपने 7 8 चेहरे उनको दिखाए थे बड़े बड़े, लेकिन ये लोग जो थे वो अल्लू अर्जुन के पास पहुंच गए उनकी फिल्म देखने के लिए। तो ये देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। बॉलीवुड के मेकर्स ना बहुत सारी एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे कि अच्छा ये हो गया वो हो गया है, कोरोना के बाद में ऐसा बदल गया वैसा बदल गया, टेस्ट बदल गया, ओटीटी आ गया, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है। ये सारा जो है चलता रहा। कुछ जेन्युइन भी है इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ वो जो मुद्दे की बात थी कि आप अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो दर्शक आएगा। दर्शक आया, टूट के आया, महंगे हाँ हाँ। टिकट खरीदे। हम्म, हम्म, मुझे नहीं लगता कि इससे महंगे टिकट किसी और फिल्मों के, मतलब हाँ इन जनरल बिके होंगे, जिसमें हाँ 30 से 40% जो है वो प्राइस हाँ। हाइक हो गया है, और उसके बाद हम्म वहां जा रहा है आदमी और पैसा दे रहा है। कतार हम्म से मतलब लोग लगे हैं वहां लाइन में, और लोग सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था, मुंबई का ही था किसी का, शायद या गुजरात का, तो वो हाँ कह रहा है कि भाई मैं 150 किलोमीटर ज्यादा दूर से आया हूँ, हाँ हाँ मुझे ये हाँ फिल्म देखनी है, टिकट नहीं मिल रहा है। हाँ जो हाँ मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें किसी भाई ने राजस्थान में कमेंट किया था कि मैं इस थिएटर, मतलब मेरे जहां मैं रहता हूँ वहां से 350 किलोमीटर दूर है थिएटर, लेकिन हाँ मैं फैमिली को लेके जाने वाला हूँ। मतलब इतना क्रेज है, मतलब लोग देखना चाहते हैं। आप फिल्म तो बनाइए, मगर यहाँ फिल्म नहीं बना पाते हैं, बहाने खूब बना लेते हैं। तो ये सारे बहानेबाजी। और मुझे लगता है जैसे हमने जब पहले बात की थी इस फिल्म के आने से पहले भी, हमने एक बात की थी कि क्या होगा, तब हमने एक चीज कही थी और वो डाउट हमारा सही था। एक तो ये सही था कि लोग बात करेंगे कि नहीं, बधाई देंगे कि नहीं, मतलब इस बधाई देंगे कि नहीं। और हमने एक और चीज कही थी कि हो सकता है कि आप महीने 2 महीने बाद किसी बॉलीवुड स्टार से पूछें भी ना, आपने फिल्म देखी क्या, तो मुझे अभी भी डाउट है कि वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ मैंने फिल्म देख ली और मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब उसको ये 2 वाक्य छोटे छोटे कहने में भी बड़ी तकलीफ होगी, और शायद वो झूठ बोल जाएगा, नहीं मुझे समय नहीं मिला, मैं विदेश में था, मैं ये कर रहा था, मैं वहां हम्म बिजी था। हम्म गले नहीं, मतलब ये क्या होगा ना, मतलब ये कहना चाहिए कि मतलब गले में हड्डी की तरह अटक गया, मतलब अभी क्या करें, मतलब गले की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, आवाज ही नहीं निकलेगी मतलब आपकी। तो वो स्थिति आ गई। तो यही वजह है कि अच्छा बच्चन साहब भी बोले तो कब बोले, बच्चन साहब ने कोई आगे रह के ऐसी तारीफ नहीं कर दी कि मैंने फिल्म देख ली है, और या जैसे वो अभिषेक बच्चन की फिल्म के लिए आई वांट टू टॉक के लिए खूब सारी बातें कर रहे थे। हुआ उसमें ये है कि इंटरनेट पर एक पुराना इंटरव्यू जो है वो वायरल हुआ अल्लू अर्जुन का, हाँ और जिसमें उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि बॉलीवुड में आपका फेवरेट कौन। तो उन्होंने कहा हाँ भाई बॉलीवुड में तो फिर एक ही नाम है, अमिताभ बच्चन जी। भाई हम हाँ उनको हाँ बचपन से देखते आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने काम किया वो इंस्पायर करता है। या फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो आज भी इस एज में काम कर रहे हैं, तो बोले मैं ये हाँ सोचता हूँ कि मैं जब 60s 70s 80s में रहूंगा तो क्या इतने ग्रेसफुली मैं काम कर सकूंगा जैसे बच्चन साहब कर रहे हैं। तो ये पुराने इंटरव्यू की क्लिप थी, ये चल पड़ी। जब ये चल पड़ी तो इस पे बच्चन साहब ने एक रिएक्शन दिया कि भाई आपने हमको जो तारीफ तारीफ की या क्रेडिट दिया उसके लिए बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद, और हम आपसे इंस्पायर होते हैं, ये बातें कही। यहां भी बच्चन साहब ने अपना मार्केटिंग गिमिक वाला खेल खेल लिया कि मेरी ब्रांडिंग हो रही है इस उस चेहरे के द्वारा जो कि इस समय की सबसे बिल्कुल, बड़ी फिल्म का बिल्कुल। हीरो है, तो चलो मैं उसे धन्यवाद देकर अपनी ब्रांडिंग करा लेता हूं। सर ये लोग बहुत भूखे लोग हैं, बहुत, आप भी आई एम श्योर आपने बहुत करीब से देखा और मैंने भी बहुत करीब से जी देखा जी। है। ये लोग इतने भूखे हैं तारीफ के, इनकी झूठी तारीफ कर दो, इनको झूठ बोल दो, इनको झूठे को बोल दो तुम्हारी पिक्चर बहुत अच्छी है, खुश हो जाते हैं। ये उस झूठ के बबल में रहने वाले लोग हैं जिनका मतलब आप ये देखिए कितना ही बड़ा इनका सरनेम हो, बहुत ही छोटेपन का आपको एहसास
हो जाएगा जब आप इनके बहुत करीब जाकर इनकी बातों को सुनेंगे, देखेंगे। ये बहुत झूठ में रहने वाले लोग हैं। और ये आप ये देखिए ना कि बच्चन साहब अपने बेटे की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। गलती से अभिषेक बच्चन की फिल्म इतनी चल गई होती तो मुझे लगता है कि सब अरे सड़कों पर आ गए होते। पता नहीं क्या कर दिया होता, आपने नाम चेंज आपने कर दिया तो होता, बॉलीवुड का बोल दिया होता, ये पुष्पा वुड होगा बाद से। हाँ, अगर पुष्पा में अभिषेक होते तो हाँ, तो ये हो गया नहीं, होता। आपने लेकिन अब तो ऐसा उन्होंने तो कमाल का बॉलीवुड की सेंटेंस बहुत बोला ऐसी है। फिल्म की जो 2 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये स्थिति है, और आज ये स्थिति ये खुद लेकर आए हैं। आज ये अगर हाँ कहीं हाँ, दिखाने लायक नहीं है बॉलीवुड के लोग, तो वो अब खुद अपनी वजह से ही, क्योंकि ये अपने बच्चों को, भांजों भतीजों को लॉन्च करने में लगे रहे। इन्होंने कभी अभी वो आप मुझे सिद्धार्थ का भी एक स्टेटमेंट बता रहे थे, जी 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 जी, हाँ, तो जो प्लीज आप रंग दे बताएंगे जरा। बसंती में। हाँ हाँ, हाँ रंग दे जी। बसंती में वो आए थे और फिर पता नहीं कहाँ खो गए। हाँ, मतलब उसके बाद उनकी कोई दूसरी फिल्म आप याद कर लीजिए बॉलीवुड में, कुछ रंग ही आते नहीं रहे पाया इक्का उसके बाद। दुक्का। उनकी अगली खबर हमने वही सुनी कि उनकी अदिति राव हैदरी से शादी हो गई। बस बस, आज भी याद आते हैं तो वो रंग दे बसंती के लिए याद आते हैं। तो ठीक है, वो साउथ में अपना काम करते रहे हैं। तो मतलब एक अजीब स्थिति देखने मिलती है कि आप किससे मतलब राइवलरी पाल रहे हैं, या अपने मन में कैसे चीजों को गठान बांधे बैठे हैं। दरअसल उनकी भी एक फिल्म शायद इसी हफ्ते रिलीज हुई, जिसका नाम तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा है। और तो बिल्कुल सही सिद्धार्थ का बात, एक इंटरव्यू, नाम याद नहीं आ रहा, नाम ये नहीं अपने याद, आप में एक नाम याद स्टेटमेंट नहीं है आ कि रहा नाम तक याद नहीं है। जी जी, हाँ, बहुतों जी। को नहीं होगा, शायद पता भी नहीं होगा लोगों को कि हाँ, सिद्धार्थ की कोई फिल्म भी आई है। हम्म, तो उनसे इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा कि भाई आप पुष्पा के सामने अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सब। तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं डरना चाहिए, डरना तो पुष्पा को चाहिए। उनका ये स्टेटमेंट है। मैं क्यों उन्होंने डरूं, काफी मतलब कि मेरी ऊंचा वाला कुछ किया होगा। कुछ ऊंचा वाला काम किया होगा उन्होंने। तो बोले मैं क्यों डरूं, बोले। तो हाँ, फिर हाँ, उसने इंटरव्यूअर ने कहा कि भाई आप देखिए कि पटना के गांधी मैदान में जो है वो इतनी भीड़ जमा हुई, ट्रेलर लॉन्च ये वो। तो सिद्धार्थ ने कहा भाई कि हिंदुस्तान में तो भीड़ कहीं भी जमा हो जाती है। हम्म, जेसीबी अगर गड्ढा खोद रही हो तो लोग हम्म। तो वहां भी इकट्ठा हो जाते हैं। पर अफसोस ये बोले है कि यहाँ तो सिद्धार्थ भीड़ की कोई फिल्म पैमाना नहीं तो हो सकती कि यार जेसीबी भीड़ वाली इकट्ठा भीड़ हो भी गई नहीं तो इकट्ठा कर पाई। अफसोस की बात यह है कि सिद्धार्थ वो की खुद फिल्म भी जेसीबी वाली जेसीबी भी नहीं कर जैसी। पाई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अगर वो कहीं सड़क पर ऐसे खड़े हो जाएं तो उनको देखने के लिए कोई भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, या कहीं हाँ, वो शूटिंग कर रहे हो तो वैसी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। लोग पूछेंगे यार देखा हुआ है, कौन है ये बताओ जरा। हाँ, 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 तो उसमें शायद किसी को पता होगा। अब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यार भीड़ तो बोले नेता भी इकट्ठा कर लेते हैं, ये सारा तो मार्केटिंग का गिमिक है। हाँ, तो अब इस तरह हाँ, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि यार देखो, एक एक्टर आपके यहाँ का निकल के जो है ये हिम्मत कर रहा है कि पटना जा रहा है, और उसका हम्म, क्रेज देखिए। लेकिन वो कह रहे नहीं, ये तो मार्केटिंग गिमिक है, मतलब पैसा, मतलब इशारा वही है कि पैसा देकर लाई हुई भीड़ों का। जैसे नेताओं की जब रैलियां होती है तो वहां शराब और बिरयानी के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये सारी बातें की जा रही है। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर जो है ना, आग कितनी कितनी ज्यादा वो लगी हुई, कितनी ज्यादा कितनी लगी ज्यादा हुई है। आग लगी हुई है। तो इस तरह के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं। तो हाँ, और अच्छा, इसके अलावा और ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड में ही यही है, हम्म, साउथ में भी आप ये देखें कि साउथ के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमेशा ये माना जाता है कि साउथ की इंडस्ट्री जो है बहुत एक है, वहां लोग एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट करते हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन के मामले में खासतौर पर अब ये देखने आ रहा है कि वहां भी किसी बड़े स्टार ने जो है उनकी फिल्म की ना उस तरह से तारीफ की है, ना अप्रिसिएशन किया है। एक फोटो कल चल पड़ा था, वायरल हुआ था चिरंजीवी के साथ में। चिरंजीवी उनके मामा हैं, ये हाँ, बताया गया है। तो अब वो मिठाई खिलाते हुए वाली फोटो है, तो लोगों ने उड़ा दिया कि भाई देखिए चिरंजीवी के पास वो गए, मिठाई सक्सेस सेलिब्रेट हो रही है और ये वो। लेकिन फिर पता चला कि वो 2023 की फोटो है, जब अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिला था, तब वो हाँ, उनके वहां गए थे और हाँ, आशीर्वाद लेने और मिठाई खिला। तो वो तो न चिरंजीवी की तरफ से आया, न रामचरण की तरफ से। हम्म, प्रभास है, जूनियर एनटीआर है, हाँ, आरआरआर का जैसे इनका राजा मौली का जैसे मैंने कहा उनका वेट हो रहा था। तो खैर अब ये तो है कि उन्होंने फिल्म देख ली है। कमल हसन है, रजनीकांत है, धनुष है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए अच्छा लिखते हैं, अपने फैन से कहते हैं कि जाके इनकी फिल्म देखिए। फिल्म देखो, हाँ।
लेकिन ऐसा वहां भी नहीं देखने मिल रहा है। तो हम्म। एक तरह मतलब वही बात है ना कि अगर कोई एक आदमी आपके बीच से बहुत बड़ा हो जाए और शायद हम्म। अचानक इतना बड़ा हो जाए कि उसका कद बहुत दूर दूर से आपसे बहुत ऊंचा दिखाई देने लगे, हाँ हाँ हाँ। तो फिर तकलीफ कहीं ना कहीं जो है वो मन में होती है। तो ये हम्म। शायद उसी तरह का मामला है मुझे लगता है। और राम गोपाल वर्मा तो दूसरी तरफ भर भर के तारीफें कर रहे हैं। वो वैसे ही खुले दिल वाले व्यक्ति हैं, वो वाकई है, और बिल्कुल वो वाकई वो सच बोलने की हमेशा कोशिश तो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात और है। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ। सुधीर चौधरी जो हैं वो बड़ा नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। देखिए, सुधीर ओहो, चौधरी वो मैंने देखा। नेगेटिव रिव्यू दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधीर चौधरी का नेगेटिव रिव्यू हो या किसी का नेगेटिव रिव्यू हो, उस फिल्म ने पैसा छाप लिया है, लोगों का प्यार बरस रहा है। मैं तो कल खुद देख कर आया हूं, तो मैं कह सकता हूं जी। कि फिल्म वाकई बहुत अच्छी बनी है। और मैंने रवि जी के चैनल पर अपना एक रिव्यू किया भी है, उसको हम कोशिश करेंगे अपने चैनल पर भी लगाएं। और फिल्म वाकई बहुत कमाल है, आपको मजा देती है, बड़ा आप एंजॉय करते हैं उस फिल्म को। और देखिए, कोई भी फिल्म जब इतनी बड़ी हिट बनती है, अ, ये वो शाहरुख खान और सलमान खान वाली ऑडियंस तो है नहीं कि वो जो कॉरपोरेट ऑडियंस आ जाती है और वो जो फैन प्रायोजित शो हो जाते हैं जैसे सलमान शाहरुख की फिल्मों के होते हैं, ये वो नहीं है। यहाँ पे जनता खुद आई है, क्योंकि जो तेलुगु का स्टार जो सही से हिंदी भी नहीं बोल सकता, अगर वो गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान पे खड़े होकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ है, जो वो कुछ ऐसी चीज लेकर आया है जिसको लोग देखेंगे। और वाकई मैंने अपने रिव्यू में बात भी जब की रवि जी से, तो मैंने उसमें यही कहा कि वो जो डेडिकेशन है वो दिखता है फिल्म में, कि किस हद तक डेडिकेट होकर वो फिल्म बनाई गई है। फिर चाहे वो डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं या पूरी फिल्म की कास्ट एंड क्रू, तो वैसे भी टीम वर्क होता है, फिल्म को एक शख्स बनाता नहीं, पूरी टीम बनाती है। तो वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये सबसे सही समय है बॉलीवुड के लिए आत्मचिंतन करने का, कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। जहां तक मुझे लगता है, जो बॉलीवुड को मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा हूं, कि बॉलीवुड की इच्छा नहीं है ये करने की। क्योंकि अगर बॉलीवुड ये ठान ले कि हमको ये करना है तो कर सकता है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं, उनका ध्यान दिमाग कहीं और है। जिसको ये पता हो कि मैं शादी में ठुमके लगाकर पैसे ले आऊंगा, या मैं गुटखा बेच के पैसे ले आऊंगा, या मैं लॉटरी बेचकर पैसे ले आऊंगा, या जो 3 महीने में एक पिक्चर खत्म करने की रेस लगाता हो, तो ऐसा स्टार पुष्पा जैसी फिल्म नहीं बना पाएगा। पुष्पा जैसी फिल्म बनाने के लिए उसको पूरा पैशनेट होना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट के लिए दीवानापन उसको चाहिए होगा, और फिर उसका दिलो दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अरे आधा दिन मिला है, मैं तो गुटखे का ऐड करके आऊं, इतने करोड़ आ जाएंगे, या फला शादी में हुआ हूं, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, या फला का रिबन काटा हूं, इतना आ जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी कला के प्रति समर्पित नहीं है, तो फिर लोग आपको याद भी नहीं रखेंगे। मैं तो ये कह रहा था कि भाई पुष्पा 2 देखने गए तो सबसे ज्यादा अच्छा तो ये लगा कि वो नंदू वाला ऐड नहीं चला अक्षय कुमार का, वरना हर फिल्म से पहले तो नंदू वाला ऐड चलता था। तो एक तरह से बिल्कुल। मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा अब्यूज किया है बॉलीवुड के स्टार्स ने, बहुत ज्यादा अब्यूज किया है। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, क्या आमिर खान, क्या अक्षय कुमार, जिस पोजीशन पर आप हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत कुछ आपके हाथ में होता है। हालांकि अभी एक अक्षय का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह के सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाता हूं, लोग हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए हैं जिन पर लोग हिम्मत नहीं करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात, एक एक दोपहर के वक्त जब चर्चा हो रही थी शाम को, तो मैंने ये कहा था कि एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आप एक बड़े स्टार बन जाते हैं, तो फिर बड़ा स्टार बनने के बाद आप में वो कैरेक्टर नहीं दिखाई देता, आप वो स्टार दिखते हैं। जैसे शाहरुख हर फिल्म में शाहरुख दिखते हैं, सलमान हर फिल्म में सलमान दिखते हैं, तो कैरेक्टर कहाँ जाएगा? हम तो कहानी देखने जाते हैं, उस कैरेक्टर से मिलने जाते हैं। शाहरुख खान अच्छे एक्टर हैं, ये तभी पता चलेगा जब हमें शाहरुख खान फिल्म में हो और हमें शाहरुख खान न दिखाई दें, वो कैरेक्टर दिखाई दे। लेकिन अगर शाहरुख खान फिल्म में और शाहरुख खान दिखाई दे रहे हैं, तो फिर शाहरुख खान अच्छे एक्टर नहीं है। ये सीधी बात है। बात सिर्फ शाहरुख खान की नहीं है, कोई भी हो, जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, हमें वही दिखना चाहिए, ना कि आपका वो परसोना जो कि उस पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। जो आपने बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जो बातें कही है, तो रामगोपाल वर्मा ने एक और ट्वीट किया है। मैं इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि वही है जो ट्वीट कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा है, और कोई इस फिल्म के बारे में लिख ही नहीं रहा है। जी। तो रामगोपाल वर्मा ने पुष्पा के बहाने बॉलीवुड स्टार्स की भी बात की है अपने एक ट्वीट में। हम्म। हम्म। उन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो कभी कैरेक्टर्स को प्ले करने में बिलीव नहीं करते हैं। आपको उनकी बात मानना पड़ेगी, उन्होंने सबके साथ काम किया है यहाँ पे। हाँ अमिताभ हाँ। बच्चन, आमिर खान, मनोज वाजपेयी और बड़े बड़े नाम। बिल्कुल
बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ तो ये लोग कभी जो है कैरेक्टर्स को प्ले करने में बिलीव नहीं करते। उनके लिए कैरेक्टर प्ले करना मतलब रामू के हिसाब से क्या होता है, थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लो, थोड़े कपड़े वपड़े उस कैरेक्टर के हिसाब से पहन लो, तो बस उनके हिसाब से हो गया कि भाई अब हम कैरेक्टर में आ गए हैं। हाँ तो ये जो है कभी भी जो है स्टार्स जो है उनके हिसाब से जो फेक मैनरिज्म है उन्होंने लिखा जो कैरेक्टर में उतरने के लिए, बस वो इतना करते हैं। इससे ज्यादा उनके लिए जो है और कुछ भी नहीं, उनके लिए इसी में होता है कि अब हम कैरेक्टर में आ गए हैं, अब हमसे करा लो जो करना है कराना है। तो यही वजह है कि शाहरुख हमेशा शाहरुख दिखेंगे, आमिर हमेशा आमिर, हालांकि भले ही कुछ एक फिल्मों में, अब आमिर को मैं छोड़ देता हूँ इसमें थोड़ा सा, या कभी कोई कलाकार एकाध एकाध आमिर ने फिल्म प्रयोग कर किए हैं, हम लेता है। कह सकते हैं प्रयोग आमिर तो ने किए। प्रयोग किए हैं। चलिए शाहरुख ने भी जीरो में किया था, वो बौने बन गए थे, हम मान लेते हैं, थोड़ा हाँ, डिफरेंट था वो, उसके बाद वो बबुआ वाकई जो बहुत था बौने हो गए। वो बहुत बौने हो गए थे उसके बाद में। लेकिन बाकी जितने बड़े, अक्षय का आप ले लीजिए, बस वही है कि मुंह चिपका गया पृथ्वीराज चौहान बन रहे। अजय देवगन की किसी भी फिल्म का हिस्सा उठा के किसी भी फिल्म में जोड़ दीजिए, आपको समझ में ही नहीं वो आएगा कौन सी, हमेशा ऐसे ही वो हर दिखते हैं। फिल्म में एक जैसे ही हैं। तो अक्षय का भी लगभग वही हाल, ठीक है, उन्होंने भी बात वही, उन्होंने भी कपड़े और बाल का गेटअप बदल के ही जो है अपने आप को एक नए कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की हमेशा। तो हाँ ज्यादातर स्टार्स तो वाकई हमारे यहाँ पे वही कि हेयर स्टाइल बदल लो, कपड़े बदल लो, मूछ लगा लो, मूछ हटा दो, कलम थोड़ी बड़ी कर लो, कलम थोड़ी छोटी कर दो, तो इसी पे चलते हैं। तो बिल्कुल सच बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वाकई ये पुष्पा जैसा नहीं कर सकते हैं, तो अब देखिए, कुछ तकलीफ तो बातें होगी हैं जो बोलने में साबित इसलिए हो इन्हें। चुकी हैं। पहली बात तो ये साबित हो चुकी है कि पुष्पा में जो परफॉर्मेंस अल्लू अर्जुन ने दे दी है, आज की तारीख में दूसरा कोई स्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है जो वो कर बिल्कुल। पाएगा। सुकुमार के लेवल का डायरेक्टर नहीं है हमारे पास, मान लीजिए। अगर होता तो हम पुरानी करण अर्जुन रिलीज नहीं कर रहे होते, पुरानी बहुत अच्छी परदेश बात। और ये फिल्में रिलीज नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास ना तो निर्देशक हैं, ना उस तरह के एक्टर हैं, कहानी ना तो हम ढूंढते नहीं है, क्योंकि हमें कहानी ढूंढनी पड़ती है फिल्म के अंदर, क्योंकि हमें कहानी मिलती नहीं है। और कहानी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप अपने आसपास कहानीकारों को नहीं ढूंढते हैं, लेखकों को नहीं ढूंढते हैं। और आज आपके गाल पर जो तमाचा है, अगर आप इसको नहीं समझना चाहते हैं, मतलब आप ये देखिए ना पूरा सिनेरियो कि जिस वक्त आपके गाल पे तमाचा पड़ रहा है, आप उस वक्त अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं है। कोई शादी में नाचने चला जाता है, कोई अपना दबंग टूर करने चला जाता है, कोई कहता है हम तीनों साथ में आएंगे, तीनों खान साथ में तो पिक्चर चल जाएगी, ऐसा कोई रोल ढूंढ रहे हैं। मतलब आप इस बात को सामने खड़े होकर एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपके गाल पे तमाचा पड़ गया है। और अगर आप इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आप जिस तरीके से गड्ढे में जा रहा है बॉलीवुड, वो और तेजी से चलता चला जाएगा। आज लोगों को इंतजार है पुष्पा 3 कब आएगी। कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म है जिसका इस समय इंतजार हो रहा है? बेबी जॉन। बेबी जॉन अपने अपने एक चुटकुला है, वो चुटकुला है। आप बता ही रहे थे कि मैंने तो देखा बॉलीवुड नहीं है, इंतजार कर बता रहा रहे थे है, कि हाँ बस बॉलीवुड इंतजार कर रहा है, बस शाहरुख खान बॉलीवुड। इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा जब वो आएगा, तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे ये लोग? अभी तो खुद से ही करेंगे, अब बाकी तो कुछ बचा नहीं इनके पास। बाकी सारी लाइनें तो लंबी लंबी खींच चुकी है। और जिस तरीके से शांत हो गए हैं, बिल्कुल मतलब लिटरली लगता है कि सांप सूंघ गया है। ये बता रहा है कि इन्हें इस बात का एहसास भी हो चुका है। देखिए, बिल्कुल। जितना ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा पता लग रहा है कि इग्नोर जो किया जा रहा है जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि हिम्मत नहीं है सामने आने की। भाई मुझे तो ये लगा था चलिए ठीक है, अल्लू अर्जुन के साथ किसी ने काम नहीं किया, हाँ पर रश्मिका मंदाना तो कुछ फिल्में कर चुकी हैं। बच्चन साहब के साथ उन्होंने काम किया था, हाँ। फिर उसके बाद में वो मिशन मजनू में आई थी तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया था। हम्म छावा उनकी आने वाली है तो उसमें वो विकी कौशल के साथ दिखेंगी। हम्म। सलमान खान के साथ काम कर रही है एक सिकंदर नाम की फिल्म। भाई हाँ। कोई नहीं, जिन को स्टार्स हैं जो जो उनकी टीम, जिनकी टीम में ये है या जो इनकी टीम में, भाई वो तो दो शब्द बोल ही सकते थे, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। क्या तो सलमान खान नहीं बोलेंगे कि भाई मेरी सिकंदर की जो हीरोइन है उसकी इतनी बड़ी पिक्चर हिट हो गई? हाँ, क्या क्या शाहरुख खान को अगर शादी में ठुमके लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए? क्या अमिताभ बच्चन को नहीं बोलना चाहिए? अमिताभ बच्चन ने उस पर तो कमेंट कर दिया कि आप मेरे बहुत बड़े दीवाने हैं, थैंक यू थैंक यू। अरे आप भी तो कुछ हाँ, बोलिए कि उन्होंने आपसे भी बड़ी पिक्चर हिट दे दी है,
आपकी किसी फिल्म ने किया है इतना बिजनेस जितना अल्लू अर्जुन की फिल्म ने किया है? तो कहीं तो बड़प्पन दिखाइए, कहीं तो बताइए। तो कि सबसे बड़ा एक झगड़ा जो रहा है, मैं जब से बॉलीवुड को कवर करता रहा हूँ और वो आज तक झगड़ा चल रहा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको पर्दे पर अगर हीरो बनने का शौक है तो कभी असल जिंदगी में भी तो हीरो वाले काम करिए। असल जिंदगी में आप उतना ही छोटा दिल करके पड़े रहते हैं और आपको पर्दे पर आते ही हीरो बनना है। तो ये जो एक दोगला रवैया है ना, दोगलापन है, जशनीर ग्रोवर कहते हैं दोगलापन है। तो ये दोगलापन क्यों है कि आप पर्दे पर हीरो बनेंगे, आपको सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, सामने वाले ने कुछ अच्छा किया तो आपको उसके उसके बारे में कुछ नहीं कहना और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। तो ये तो नहीं चलेगा ना। देखिए, अल्लू अर्जुन की अगर इतनी बड़ी सक्सेस है, जैसे आपने कहा कि पर्दे पर हीरो बनते हैं और रियल लाइफ में जो है दिल छोटा रखते हैं, हाँ। साउथ में आप देखिए स्टार्स का मामला दूसरा है। अगर वो हम्म। पर्दे पर हीरो बनते हैं तो वो हम्म। रियल लाइफ में भी हीरो बन के रहते हैं लोगों के लिए। बिल्कुल। अल्लू अर्जुन के लिए जो क्रेज देखने को मिला, जो हैदराबाद में जो पूरी भीड़ थी या जहां भी हम जो वो गए देखने को हाँ, मिला, हाँ, हाँ। और हादसा भी हो गया खैर जब वो वहां थे, लेकिन हम्म। अल्लू अर्जुन अकेले नहीं है। प्रभास हैं, हाँ, रजनीकांत हैं, कमल हसन हैं, बाकी अच्छा। चिरंजीवी हैं। अब ये पुराने स्टार्स हैं, बल्कि जितने और मतलब रामचरण वगैरह, इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई। और हम्म। इनकी फिल्में भले ही फ्लॉप हो जाए, तब भी 100, 125, 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हाँ। कंगुआ फ्लॉप हो गई पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया, हालांकि भले ही उनका दावा था कि हम 1000 करोड़ करेंगे। मतलब मरते मरते भी, मतलब भले ही यहाँ घाटे में हो गए कुछ भी। एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, ये रीजनल लैंग्वेज कहलाती हैं, तेलुगु है, हाँ तमिल है, कन्नड़ बिल्कुल। है, मलयालम है। और ये बात सब जानते हैं कि हिंदी की तुलना में इन भाषाओं को बोलने वाले लोग कम हैं, फिर कम है भी बिल्कुल। इतना बड़ा हाँ, बिजनेस करती हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी लॉयल ऑडियंस है। पायरेसी टिकट की भी कम होते हैं। समस्या भी नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां के जो फैन हाँ क्लब्स हैं वो काफी डेडिकेटेडली इनको बिल्कुल। चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि आप जब अपने काम से ईमानदारी नहीं रखते हैं तो फिर आपको वो लॉयल्टी दर्शकों से भी नहीं मिलती है। नहीं, जब आपकी आंखें लगी रहती हैं कि आज की पिक्चर की शूटिंग खत्म हो गई, चलो अपन कहीं शादी में नाचाएं, चलो अपन कहीं गुटखा बेचाएं, लॉटरी बेचाएं, तो फिर आपको उतने लॉयल फैंस भी नहीं मिलेंगे। नहीं, मुझे लगता है फैंस तो अब खत्म हो चुके हैं। देखिए, ये हाँ। यही तो वजह है कि जब इनके ट्रेलर लॉन्च होते हैं, तब ये हम्म। भाड़े के लोग लेके आते हैं, और उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ जुटा लेते हैं, और हम्म। उनके साथ जो भी डील करते हैं, तो समोसा चाय और 500 रुपए का बिल और ये सब चीजें इकट्ठा करके जो जैसे तैसे तो ट्रेलर लॉन्च कर पा रहे हैं। कहाँ हाँ। गए भाई आपके फैंस? मुंबई महानगर है, अगर आप मुंबई में ही करते हैं, महानगर है, आपको 500 फैन नहीं मिलते हैं अगर किसी स्टार की फिल्म आ रही है, कि भाई चलो आज इसकी पिक्चर आ रही, फलाने कपूर की, फलाने खान की, दिखाने कुमार की, तो चलो इसके 500 लोग आ जाएं। आपको 500, आपको किराए पे लोग बुलाने पड़ रहे हैं आजकल। तो ये तो, ये बाकी जेन्युइन तो नहीं है ना। ये लोग देखिए क्या जेन्युइन नहीं। होता है, हाँ एक धारा बनती है। अगर मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं तो मेरे काम को भी लोग उसी नजरिए से देखेंगे। अगर मैं ही अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हूं तो फिर मेरे जो दर्शक आएंगे वो कैसे ईमानदार आएंगे? उनको पता होगा मिलावट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन अगर अपनी जिंदगी के 5 साल पुष्पा को देते हैं तो उनके फैंस बिल्कुल। भी वैसे बनेंगे कि नहीं यार, उन्होंने उस लेवल का काम किया है तो हमको भी उतनी श्रद्धा से जाकर वो फिल्म देखनी होती है। लेकिन जब हमको ही पता है कि हमारा जो एक्टर है वो 3 महीने में पृथ्वीराज बन के चौथे महीने में 5वीं फिल्म कर रहा था साल की, तो हमको भी पता है कि वो सीरियस नहीं है, तो फिर जाकर उसको भी कहीं गुटखा कहीं लॉटरी बेचना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, जब शुरुआत अपने कहते हैं ना, आप अगर अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, और रोजी रोटी वाली बात होती है कि अगर आप अपने धंधे से ही बेईमानी कर रहे हैं तो फिर आप क्या जीतेंगे? फिर यही होगा कि आपको लोग सुना कर जाएंगे। दोनों ही भाई भारत में रहते हैं ना, अल्लू अर्जुन भी भारत में रहते हैं और हमारे हिंदी फिल्म सितारे भी भारत में रहते हैं। वो भी कहानियां इसी देश की लाते हैं, ये भी कहानियां इसी देश की लाना चाहिए इनको। लेकिन एक पूरी की पूरी अप्रोच ही फर्क हो जाती है, तो कैसे होगा? ह- हर तरह से फर्क है, हर तरह से फर्क, मतलब कहानी आईना को लेके आईना जो दिखाने अप्रोच वाले लोग करते भी हैं। नहीं है इनको, असल में आईना दिखाने वाले लोग भी नहीं है इनके आसपास जो है। जो चिल्लर चलती है इनके आसपास, वो इनको सच बताती ही नहीं है, वो कुछ और ही बात करती है।
वो अपने नंबर बढ़ाने में रहती है, और ये उस झूठ के बबल में बस तैरते रहते हैं कि हाँ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन असल स्थिति कुछ और होती है। यहां हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हमारा मकसद इन बातों को करने का सिर्फ इतना है कि बॉलीवुड में सुधार आए, इन बातों को सुनकर ये कुछ अच्छी कहानियों पर काम करें, साउथ के सिनेमा से सीखें, अल्लू अर्जुन से सीखें या सुकुमार से सीखें, या अपने आसपास जो कुछ अच्छा घट रहा है उससे सीखें, और खराब काम करना बंद करें। यहां हम अगर इनसे सुधार की उम्मीद करते हैं तो वो इन्हीं के काम में सुधार की उम्मीद करते हैं, जो इन्हीं को ऊपर लेकर जाएगा। अगर ये लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे तो उसमें इन्हीं का आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। फिर इन्हें इस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जो आजकल मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है प्रॉपर्टी में कर दो भाई, फिल्म में तो होगा नहीं, हम तो माल ही इतना कचरा बना रहे हैं, ये क्या होगा। तो कैसे किया जाए सब? इनको तो चमचों की आंखों में अपना अक्स देखना है ना, समस्या ये है। वहां हीरो बने रहना है, और चमचे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाते हैं, देखो सर मेरी आंख में देखो आप, क्या चमक है, क्या हीरो हो। तो फिर कैसे वहां से बाहर निकलेंगे? इनको एक लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए कि हम में क्या क्या नहीं है जो होना चाहिए। आप अगर अपने स्टारडम को ही स्टैब्लिश करते रहेंगे, मैंने ये बात आपके वाले बातचीत के दौरान भी रखी थी कि अगर अल्लू अर्जुन ब्रांड बन जाएगा तो पुष्पा कैसे ब्रांड बनेगा? सही ब्रांड तो बात। पुष्पा को बनना है ना, क्योंकि काम तो वो है। अल्लू अर्जुन तो उसको निभाने वाला एक व्यक्ति है। आप अगर सही। अपने पर्सनल उसमें ही इतने उलझे रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप खुद को अभिनेता कहते हैं, जितने भी हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, वो खुद को अभिनेता कहते हैं। आप कैसे अभिनेता हैं कि आप उस कैरेक्टर में घुस ही नहीं पाते? आपका जो मेन पर्सोना है, रियल पर्सोना है, वो इतना हावी रहता है। हम ये बात दिन में भी कर रहे थे कि शाहरुख खान का नाम हर फिल्म में वही राज और राहुल, राज और राहुल। अरे आप मतलब नाम के स्तर पर भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं कई बार तो आप। और आप बिल्कुल उतने ही लोगों के बीच में काम करते हैं, अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में काम करते हैं, नए लोगों के साथ काम नहीं करते हैं, नई प्रतिभा के साथ काम नहीं करते हैं। आपने बस इसको एक फैक्ट्री बना रखा है कि मुझे इस तरह का रोल दे दो, मेरा नाम ऐसा दे दो, मैं इसी तरह से करूंगा, हर फिल्म में मैं हाथ फैला दूंगा। ये अक्षय कुमार है जो हर फिल्म में अक्षय कुमार लगते हैं, या सलमान खान है जो हर फिल्म में सलमान खान लगते हैं। तो ये कितनी बड़ी हार है, और कितना बड़ा आप अब्यूज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को। और आप क्या चाहते हैं, लोग आपसे ये सीखें कि हर फिल्म में वो पर्सोना बने रहना, ना कि कैरेक्टर में ढल जाना। तो अभिनेता तो वो होता है जो अपने अस्तित्व को उस समय के लिए भुला देता है कि वो क्या है, वो इस हद तक कैरेक्टर में रच बस जाता है। लेकिन यहां तो आप अपने अहम से बाहर ही निकल पाते हैं। ये हिंदी सिनेमा की त्रासदी है, आप समझिए, ये जी आज से नहीं है। जी। ये आज से नहीं है, ये लंबे समय से है। हाँ क्योंकि हीरो वर्शिप तो चलिए सब जगह होती है, जी लेकिन यहाँ पर जो हमेशा इस चीज को महत्व दिया गया है कि यार स्टार बड़ा होता है, एक्टर बड़ा जी नहीं होता है। तो जी। यहाँ अभी भी जो लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, वो इसी इरादे से आते हैं कि हमको एक दिन स्टार बनना है। हाँ एक्टर बनने के लिए नहीं आते, मजबूरी में एक्टर बने रहते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि हाँ यही वजह है कि जिन लोगों को हम एक्टर मानते हैं, अच्छा एक्टर मानते हैं, हाँ वो एक दो सफलता मिलने के बाद में वही हीरोपंती पर्दे पर दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ जो कि ये नॉन एक्टर्स करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो उन्होंने यही करने की कोशिश की जैसी उनको एप्रिसिएशन मिला। आशुतोष हाँ राणा बहुत अच्छे एक्टर हैं, हाँ शुरुआत में जैसी उनको सफलता मिली उन्होंने तुरंत नाच गाने वाला ट्रैक पकड़ लिया, फ्लॉप हो जाना पड़ा उनको। तो ऐसा नहीं है, मनोज वाजपेयी ने भी वो कोशिश की, पंकज हम्म। त्रिपाठी भी उस तरह की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो हाँ ऐसा नहीं, एक्टर्स हम जिनको मानते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा करते हैं या कर सकते हैं आगे कुछ अलग तरीके से, लेकिन आखिरकार उनकी नजर वही होती है कि यार हम हीरो बन जाए। आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आखिरी में उनको भी उसी तरह से, मतलब थोड़ा ऑफ बीट रहते हुए भी वही स्टारडम चाहिए है जो कि शाहरुख, सलमान, अक्षय का है। तो कुछ ना कुछ ये लोगों की गड़बड़ियां हैं, और शायद सर ये इनका अंदर ही है, मतलब हमारे। अल्टीमेट एम हाँ क्या वो लॉटरी गुटखा बेचना ही होता है क्या? व्हाट इज स्टारडम? हाँ, वही वही वही। स्टारडम यही है ना हाँ कि मैं सलमान खान हूं, मैं गुटखा बेचूंगा, मैं सलमान खान हूं, मैं हाँ। लॉटरी बेचूंगा, या मैं कुछ और ऐसी चीज बेचूंगा। तो मतलब क्या अल्टीमेट एम वही शादियों में नाचना, गुटखे लॉटरी बेचना, क्या इसको हम स्टारडम कहते हैं?
हमें लगता है कि स्टारडम को भी हमें डिफाइन करने की जरूरत है फिर, कि स्टारडम है देखो क्या। या आप कहीं शर्ट उतार के खड़े हो जाएं और आपको लोग देखने आ जाएं, वो स्टारडम है। तो कितना आप अब्यूज कर रहे हैं। फिर आप कुछ और काम करिए, बेचारे एक्टर्स को फिल्मों में काम करने दीजिए, आप कुछ और करिए जाकर। लेकिन आपको वो जगह भी घेरनी है एक्टर वाली, और आपको काम भी कुछ और नहीं करना है, और डेफिनेशंस भी आपको अलग अलग बना देनी है वहां पे। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है ना। मतलब इस समय तो मैं ये समझता हूं कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, जो खुद को बॉलीवुड का ठेकेदार समझते हैं, उन्हें आकर आम जनता से माफी मांगने की जरूरत है कि हमें दुख है कि हम आपको एक ऐसा सिनेमा नहीं दे पाए जो दूसरी इंडस्ट्री से आकर आपको डब्ड वर्जन हिंदी में देखना पड़ रहा है। तो उसकी कोई जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ पे। देखिए, हमारे यहाँ मतलब समाज में इसे अच्छा कहिए बुरा कहिए जो भी हाँ, मतलब हाँ, पहले से चला आ रहा है, हम्म, हमेशा आदमी से ये पूछा जाता है कि भाई आपकी साइड में कुछ कमाई है कि नहीं। हाँ, मतलब आप हाँ, जो ऊपर काम की कर क्या रहे है, हैं वो तो ऊपर की ठीक है, इनकम क्या है। ऊपर की इनकम क्या है, साइड की कोई इनकम है कि नहीं। हाँ, ये हाँ, जो साइड की इनकम और ऊपर की इनकम का चक्कर फिल्म इंडस्ट्री में भी है। हाँ, इनको एक्टर बन के वो जो फीस मिल रही है या अच्छे एक्टर होने से जो काम मिल रहा है वो नहीं, वो ऊपर का कुछ हो जाए तो वो हाँ। ऊपर का मामला जो है ना वो स्टार बनने के बाद होता है। नहीं, वो तो ऐसे लेकिन गड्ढे में गिर पड़ते हैं ये कि हाँ, अक्षय ने तो अपनी पूरी जिंदगी भर की इमेज पे ही खेल लिया। मतलब आप बने कि मैं फिटनेस फ्रीक हूं, और अचानक आप गुटखा बेचने लगे। मतलब आप पैसे के आगे इतनी आंखें बंद हो जाती हैं क्या। तो है ही ना, वो तो हम देख ही रहे इतनी हैं, आंखें बंद हो जाती वही हैं। हो रहा है। वो इतनी बंद होती है कि ना उनको स्क्रिप्ट पढ़नी है, ना उनको कहानी पढ़नी है, ना उनको हाँ, डायरेक्टर देखना है, बस उनको उनको देखना है कुछ कि भी नहीं देख तीसरे उनको। महीने में पिक्चर खत्म, चौथे महीने में दूसरी शुरू। फिर चाहे मैं मुंह बस फुला के पृथ्वीराज बन जाऊं, चाहे दुनिया मेरी हाँ हंसी हाँ, उड़ाए, चाहे लोग दुनिया में तमाशा बना दे मेरा, लेकिन मुझको यही करना है। मतलब सोचिए कि इतनी मेहनत से करियर बनाने के बाद ये लोग उसको कैसे कूड़े में डाल देते हैं, राख खुद कर का तो देते हैं। डाल खुद और का तो कितनों डालते डालते हैं, कितनों का और। कितनों का और डालते हैं। जो डायरेक्टर बेचारा बरसों से मेहनत कर रहा था उस हम्म, कहानी को लिखने की, स्क्रिप्ट को लिखने की, जिसने क्या क्या नहीं सोचा होगा अपने पृथ्वीराज को लेके, हम्म। और आप अड़ जाते हैं कि मैं तो नकली मूंछ लगा के ही काम करूंगा और कराना मेरे से ही पड़ेगा और कोई नहीं। इसमें थोड़ी उस बहुत जनता आदमी का भी हमारा दोष है। जनता का दोष यहाँ पर यह देखिए, है कि आप कई बार अंधानुसरण भी कर लेते हैं सोशल मीडिया पर, अंधे हम्म, होकर अनुसरण कर लेते हैं तो जनता। लेकिन ठीक है, जनता के अब देखिए, जनता को अल्लू अर्जुन मिल गया तो जनता अल्लू अर्जुन के पीछे चली गई। जनता को तो अल्टीमेटली जो मिलेगा उसके पीछे जाएगी। ऐसा नहीं है जो अल्लू अर्जुन की पिक्चर देखने गए हैं वो कभी अक्षय कुमार की फिल्म नहीं देखे होंगे, या जिन्होंने कभी सलमान खान शाहरुख बिल्कुल। खान की फिल्म नहीं देखी होगी, यही लोग हैं। अब वही लोग जा रहे हैं अल्लू अर्जुन के। तो वो जो पहले ग्राहक आपकी दुकान से सामान लेता था, अब उसने नई दुकान देख ली, अब वो वहां जाएगा। अब आप अपना या तो माल बदलो, नहीं तो दुकान बंद करो, एक ही काम आपको करना पड़ेगा। या फिर ये कि फिर वो शादी वादी में नाचो, वो जो करो। देखिए, जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, 100 बात की एक बात। आप पर भरोसा करते हैं कि आप एंटरटेन करोगे, आप नहीं कर रहे हो, एक दो बार देखा, 4 बार देखा, फिर देखा कि आपके नखरे ज्यादा हो गए और काम कुछ नहीं, हाँ। और आप अपने आप को जो है हमसे बड़ा समझने लगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। पहले ये हम्म, बड़े हम्बल होते हैं जब नए नए आते हैं, हम्म। जनता, दर्शक, मीडिया, ये वो, और जहां सक्सेस मिली तो फिर हमसे बड़ा कौन है भाई। तो भाई फिर ये पहले जनता से भी बड़े हो तरसते जाते हो हैं। कि कैमरा कवर करे, और फिर कहते हो नो आई डोंट नीड कैमरास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारी पोल खुल जाती है। हाँ। भाई, तो आप ही सारा मामला यही है कि आपको बस सब चीजें अपने हिसाब से चाहिए। तो लेकिन जनता बिल्कुल। आपके हिसाब से तो नहीं चलेगी, जनता तो अपने हिसाब से चलेगी। वो तो नहीं, नहीं वो तो कहेगी है ना ही। कि अरे हम तो शाहरुख खान की फिल्म का वेट करेंगे, आने दो अल्लू अर्जुन की पिक्चर, हम उसे नहीं देखेंगे क्योंकि जब शाहरुख की आएगी हमें तभी देखनी है। ऐसा नहीं होता ना। पब्लिक तो कहेगी यार हमको तो मिल रहा है ना मनोरंजन, हमको तो अभी दूसरी दुकान से मिल रहा है, वहां सही दुकान बात पे है बढ़िया अच्छा सामान मिल रहा है, वहां से लेंगे। तुम्हारी दुकान बंद रहे ना खोले, तुम कहीं और दुकान खोल लो, क्या फर्क पड़ता है। भाई। जनता ये देख रही है कि आप उसके पैसे से कैसी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। हाँ। जनता बिल्कुल देख रही है। हम्म। अगर आप किसी फिल्म का 100 करोड़ 200 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, एक्स हाँ, वाई जेड अमाउंट कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है। फाइनली फाइनली तो वो जनता के पॉकेट से ही निकल के आ रहा है, वाया बिल्कुल। प्रोड्यूसर या वाया एक्स वाई जेड, कैसे भी वही पैसा तो जा रहा है।
तो जनता तो कह रही कि हमने बनाया, और जनता ही आपको जब देख लेती कि आप जो है उसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनता तो बेवकूफ है, हम जो देंगे वही ले लेगी, वही फिल्म देख लेगी, तो जनता एक दो बार देख लेती, जनता बड़ी सहनशील है, वो देख लेती कि चलो ठीक है देख लेते, अगली बार, शायद अगली बार। लेकिन मार्केट में चीजें बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि आप अकेले खिलाड़ी नहीं है ना। आप शाहरुख खान बस नहीं है, आप सलमान खान बस नहीं है, आप अक्षय, अजय, ऋतिक बस नहीं है। अब तो बाजार इतना खुल चुका है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है। हाँ वो बिल्कुल। कोरिया से भी आ सकता है, वो यूएस से भी आ सकता है, वो हम्म। इंग्लैंड से भी आ सकता है, और आपके घर में है अब तो सारा मामला। हम्म। तेलुगु तमिल से आ रहा है, मलयालम से आ रहा है, पंजाबी से आ रहा है, गुजराती से आ रहा है, तो आपकी मजबूरी है कि गुजराती का हिंदी रीमेक कर रहे हैं। हाँ। मराठी में आ रहा है तो आपकी मजबूरी है कि मराठी वालों को लेके काम कर रहे हैं या उनकी फिल्मों का रीमेक कर रहे हैं। मजबूरी है आपकी भाई। तो होने को आपको बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आपने हल्के ढंग में लेना शुरू कर दिया है। आपको लगा कि नहीं, हम दर्शक की कहानी या दर्शक की चिंताएं या दर्शक का मनोरंजन, उस पे हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारा फायदा देखेंगे कि नोट किधर से छपेगा और बढ़िया से जनता को बेवकूफ बना के हम कितना मोटा माल बना सकेंगे। आपकी देखिए नजर कहते पूरी हैं उस कि बात पे है। जब आप अपने ग्राहक को बेवकूफ बनाते हैं ना, तो आप असल में ग्राहक को बेवकूफ नहीं बना रहे होते हैं, आप स्वयं को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं। जहां से मुद्रा आ रही है, जो व्यक्ति आपको मुद्रा देता है, अगर आप उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर देंगे तो इनडायरेक्टली आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को किसी अंधेरे में रख रहे हैं। आप सोचिए कि आप कहते हैं कि हम अभिनेता हैं, हमें अभिनय करना है, हम कलाकार हैं, और एक बार आपको जब काम मिलने लगता है तो आप उसको कितनी बुरी तरह से उसका तिरस्कार करते हैं कि अपने कला के ही जो आपके दर्शक हैं उन्हीं को धोखा देते हैं। आप कुछ और काम करते हैं और एक तरह से ईमानदारी नाम की जो चीज़ है अपने काम में से वो हटाकर एक तरफ रख देते हैं, और जो दर्शक है वो खुद को ठगा सा महसूस करने लगता है। उसके बाद फिर दर्शक को कहीं और आपसे बेहतर कला दिखाई देती है तो वहां चला जाता है। अल्टीमेटली नुकसान आपका हुआ। दर्शक को तो जहां मिला वो चला गया, लेकिन आपने स्वयं के साथ क्या किया? आज इतने साल इंडस्ट्री को देने के बाद लोग अगर आपको ये कहें कि आप अपने काम के प्रति बेईमान हैं, या आप अपने ग्राहक को धोखा देते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, तो फिर आपने क्या कमाया? इतने साल काम करके आपने क्या कमाया? आप पर इल्जाम लग रहा है झूठ बोलने का, धोखा देने का, अपने काम को सीरियसली न लेने का, और अपने ही बाजार के साथ, अपने ही दर्शकों के साथ धोखा करने का, ये इल्जाम आप पर है। तो क्या आपकी जो एक प्रोफेशनल जर्नी है वो पूरी हुई? कल सुबह जब आप उठेंगे तो खुद को कहाँ जाता हुआ देखेंगे? खुद को धोखा देता हुआ देखेंगे, या खुद को एक सही मंजिल तक पहुंचता हुआ देखेंगे? और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आप उनको क्या मैसेज देकर जाएंगे? आपके बारे में क्या लिखा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि आपने 40 साल काम किया और आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं थे? कितना बड़ा तमाशा है। 40 साल काम के बाद में नेटवर्थ देखी जाएगी, कितना माल बनाया। नेटवर्क तो गुटखा उस बेच के बनी जाती है। वही वही इनको तो वही है ना कि भाई हम क्या छोड़ के जाएंगे, तो इनको अपनी नेटवर्थ छोड़ के जाना है। इन्होंने जो हाँ, काम किया वो छोड़ के नहीं जाना है कि हम नेटवर्क छोड़ इतने के। साल रहे तो हम क्या छोड़ के गए हैं, हमने जिस सिनेमा से लिया उसको क्या दिया, ये तो कहीं चिंता में ही नहीं। हाँ। हमने सिर्फ लिया ही लिया है, तो उसी के लिए आए थे। हालांकि आते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते कि हम तो सिनेमा के लिए आए थे, बहुत प्यार था हमको सिनेमा से, हम कुछ बड़ा करना चाहते थे, सिनेमा में नया करना चाहते थे, और भाई जैसे ही वो हमने तो फिट जितने होते हैं। इंटरव्यू देखे हैं तो ये देखा है कि शाहरुख खान मन्नत खरीदना चाहते थे, उन्होंने हर इंटरव्यू में बताया मैं शादियों में नाचता था बिल्कुल। जिससे बड़ा घर ले सकूं। तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई आने का उनका मकसद ये था कि एक बड़ा घर लेना, उसके लिए चाहे शादी में नाचना पड़े, चाहे गुटखा बेचना पड़े। तो मतलब क्या ऐसा एक्टर जो है वो कहीं प्रेरणा देगा हमें? और अब तो शाहरुख खान के बारे में बात कही जा सकती है कि वो अपनी बहुत सी फिल्मों में शाहरुख खान ही लगते रहे हैं। लोगों ने प्यार काफी दिया, लेकिन बहुत हाँ, सी उनकी फिल्में हैं जहां पर वो शाहरुख खान से बाहर नहीं आ पाए, और सलमान खान तो किसी भी फिल्म में नहीं आ पाए। अजय देवगन और अक्षय का एक्टर, भी वही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी तो जो जनरेशन आई है ना, ये इसी जी। तरह की, हाँ। और इसने आगे का भी जो है ना, जिसको बोलते हैं फर्मा बिगाड़ देना जिसे होता है, हाँ, बिगाड़ वो जो दिया उन्होंने। खांचा है वो बिगाड़ दिया है इन्होंने।
मतलब इनके बाद में जो आए हैं वो तो इनसे ज्यादा निकम्मे हैं, इनसे ज्यादा नालायक हम्म। हैं, इनसे ज्यादा निखट्टू हैं। हाँ। इनके पास तो भी चलिए उस शुरुआती दौर का कुछ मिल जाएगा, कुछ इमेज, कुछ स्टाइल, कुछ उस हम्म। वक्त म्यूजिक भी ठीक था, कुछ गाने इनके लिए। लेकिन इनके बाद जो लोग आए हैं वो तो किसी लायक नहीं है। इनकी तो एकाध एकाध, कहानी खराब है, इनकी तो कहानी खराब है। हाँ, इनकी तो कोई शुरू से कहानी लेके ही नहीं होगी, ये भी पक्की बात कहानी है। नहीं। इनकी बिल्कुल। कहानी ही नहीं होगी 10 साल 20 साल बाद में कि अच्छा ये भी थे, ओ थे, बस एक लाइन में दर्ज हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ हाँ, नहीं। ये है आज लेकिन। जो है पूरा कपूर परिवार जो है गया हुआ है दिल्ली, हाँ, मोदी जी को इनवाइट पीएम साहब करने से के साथ। मिलने, जी ठीक है, जी। बहुत अच्छी बात है, राज कपूर साहब को 100 साल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई तुमने क्या किया, राज कपूर साहब को तो 100 साल हो गए, तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे? सही है, बिल्कुल। आर के तो तुम, स्टूडियो बिक गया। हाँ, आर के स्टूडियो बिक गया, ये बिक कहोगे गया। क्या 100वीं एनिवर्सरी वहां ये मनाते उपलब्ध, हैं आप आर के स्टूडियो में? हाँ, आप लेकिन आप नहीं देखिए ना। उस लेगेसी को कैरी कर पाए। लेकिन आपको पब्लिसिटी के लिए मोदी जी को बुलाना है तो आप वहां बुलाने पहुंच जाओगे, चार्टर्ड प्लेन से सारा कपूर फैमिली जाएगी और मोदी जी को ले आएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मोदी जी को लाएं, आप ट्रंप को भी ले आए अमेरिका से। लेकिन जो काम करने की बात है उसका क्या होगा? मतलब क्या आप इस बात पर शर्मिंदा नहीं है कि आर के स्टूडियो बिक चुका है? आप 100 साल तो मना रहे हैं, कम से कम इतना ही रखा होता कि चलो आरके को बेचना है, 100वीं एनिवर्सरी करके बेच देंगे। लेकिन वो तो पहले ही बिक गया। अब आप 100वीं बहुत। एनिवर्सरी का उनका मना रहे हैं, तो आज अगर राज कपूर की आत्मा कहीं से आएगी, देखेगी, वो कहेंगे भाई मेरा आरके कहाँ है जो मैंने शुरू किया था? ये मोदी जी को तो ले आए यहाँ पे मेरे जलसे में, पर वो मेरा आरके कहाँ है? तो बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मोदी जी का आना या आरके स्टूडियो का होना? खैर, ये उनकी फैमिली है, वो खुद अपना जाने। लेकिन एक फिल्मों का दर्शक होने के नाते हम इतनी बात तो कह ही सकते हैं। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। आर के मतलब हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो मील का पत्थर था। बिल्कुल वो बिल्कुल। वहां इतिहास रचा गया है। जो काम जिसके पास कुछ नहीं था, जिसने अपना सब कुछ बेच बेच के सिनेमा बनाया, हाँ, जिसने आपने गिरवी उसे रख बेच कर सिनेमा और बनाया, आपने जिसने उसे बेच दिया स्टूडियो और आज खड़ा तक आप किया। उसका नाम बेच रहे हो। आपने उसे और तो बेच आज, ही दिया और आज तक आप उसका नाम बेच रहे हो। आज आप मोदी जी के घर पे गए हो उनको निमंत्रण देने, तो किसके नाम पर गए हो? राज कपूर के नाम पर गए हो। तो राज कपूर की कौन सी धरोहर रखी है आपने? कुछ भी नहीं है भाई ढंग से। आपने एक तो अब, संग्रहालय बनाया होता, कहीं कुछ किया हाँ, होता। बहुत कुछ हो सकता एक, था। ये क्रिएटिव चीज है। नाम हम्म। बेचना, देखिए आज के समय में सबसे आसान है नाम बेचना। नाम बेचना। आप 2 मिनट में शोहरत पा जाइए और फिर आप हाँ। उस नाम को अपने बेच लीजिए। तो अब क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रणबीर ही है थोड़ा बहुत जिनका मामला चला है, वो भी एनिमल के बाद में बड़ा हुआ है। हाँ। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कॉमर्शियल में क्या राज कपूर का जो लीग है, उनके साथ में इन लोगों को रखा जा सकता है। जिस तरह का उस व्यक्ति ने सिनेमा बनाया, जिस तरह काम किया, जो कंसर्न उस व्यक्ति के सिनेमा में दिखते थे, क्या वो मैं इनके किसी एक के भी एक के काम में एक दिखाई देते हैं? इंटरव्यू एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, पुराना इंटरव्यू था ऋषि कपूर का। और किसी मुद्दे पर वो बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने कहा कि राज कपूर बॉबी बना रहे थे, अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर रहे थे। दो अलग बहुत बातें हैं। सही बात है ये, बिल्कुल राज बिल्कुल, बहुत कपूर बड़ी बात है बॉबी बना जी। रहे थे, बॉबी बना रहे थे, जेब में पैसे कम थे तो सोचा घर का लड़का है इसको ले लो, बिना पैसे के काम कर लेगा। वो बॉबी को बना रहे थे, वो ऋषि कपूर को लॉन्च नहीं कर रहे थे। ऋषि कपूर लॉन्च हो गया, ऋषि कपूर लॉन्च हो गया, वो एक अलग चीज है, दैट इज सेकेंडरी। बना तो वो बॉबी रहे थे। क्या हम आज ऐसी कहीं कोई बातें होती सुनते हैं? हम सुनते हैं अरे करण जौहर अनन्या पांडे को लॉन्च कर रहे हैं, करण जौहर जानवी कपूर को लॉन्च कर रहे हैं, करण जौहर आलिया भट्ट को लॉन्च। ये नहीं आता कि करण जौहर फला फिल्म बना रहे हैं, नहीं, वो फला आदमी को लॉन्च कर रहे हैं, फला लड़की को लॉन्च कर रहे हैं। वरुण धवन तो अपनी हर फिल्म से लॉन्च होते हैं, अर्जुन कपूर तो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए, इतनी बार लॉन्च हुए, अभी भी लॉन्च होंगे कहीं से वो। सो ये फर्क है। हमने आखिरी बार कब सुना था कि फला फिल्म बन रही है? मुझे नहीं याद आ रहा, हिंदी में तो नहीं याद आ रहा। हम कॉम्बिनेशन सुनते हैं, अरे टाइगर अक्षय पहली बार साथ में, और टाइगर और ऋतिक हैं साथ में, और दीपिका पादुकोण उनके साथ पहली बार आ रही। अरे है क्या वो? नाम इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो सब्जेक्ट क्या है वो कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक चीज है भाई, मतलब और वही बेसिक्स थे। देखिए, जो बात आपने कही है कि वो अपने लड़के को नहीं लॉन्च कर रहे थे, वो फिल्म बना रहे थे। आप हाँ, बन गए उसमें, ये अलग मामला है। यस। पैशन उनका, कमिटमेंट उनका वो सिनेमा था। अभी तो पूरा उल्टा, सिनेमा तो रह ही नहीं गया है। किस तरह से हम अपने बेटे को, बेटी को सिनेमा नोट का छापने फिर की मशीन में बदल दें। तमाशा बना दिया इन्होंने, तमाशा बना दिया सिनेमा का इन्होंने। तो बहुत मतलब सिनेमा बनता है लेकिन चर्चा होती है कि उसने कितने करोड़ की ड्रेस पहनी है। सिनेमा बनता है और चर्चा ये होती है इतने करोड़ की गाड़ी ली है, अब फला महंगी लोकेशन पे शूट किया। अरे भाई, कहानी क्या है, मुद्दा क्या है, निकल के क्या आएगा? हमने कब कौन सी ऐसी फिल्म पिछले कुछ समय में हमने हिंदी फिल्म देखी है जिसने कहा हो कि यार इस कहानी ने तो हमारी दिमाग की बत्ती जला दी, जिसमें ये चर्चा ना हुई हो कि कौन किसके साथ पेयरिंग कर रहा है और किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। पुष्पा 2 के साथ तो मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि कहीं कोई चर्चा नहीं आई कि अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना से प्यार हो गया है। तो रश्मिका मंदाना को अलग प्यार हुआ हाँ विजय भाई, देवरकोंडा से, वो 5 चल रहा साल काम कर रहे थे साथ में है। हाँ, जबकि। पर प्यार नहीं हुआ, कितनी अच्छी बात है। वरना अभी तक तो शादी भी हो चुकी होती, वहां तो कितनी बार ब्रेकअप ब्रह्म हुआ हो। ब्रह्मास्त्र में तो 2 ही साल काम किया साथ में, हाँ। तो सब हो अरे, गया। आपको शादी करनी है, आपको प्यार करना है, आपको जो करना है करो, पिक्चर तो सही बनाओ। पिक्चर में तमाशा मत बनाओ। ये लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे इन चीजों को, ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि इनके लक्षण वैसे दिखते नहीं है कि ये समझे चीजों को। ये फिल्में नहीं ये समझ बनाएंगे, नहीं पाएंगे ये इनकी। नेपो किड्स ही लॉन्च करते रहेंगे। और हम्म। आप देखिए, वाकई जब राज कपूर साहब की जो ये शताब्दी आएगी, हाँ, बहुत सारे कड़े सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब ये लोग नहीं देना चाहेंगे। मतलब जो डिस्कशन अभी हमने ही किया छोटा सा, आप बिल्कुल। डीप जाएंगे तो बहुत सारे सवाल निकलेंगे हाँ, जिन सवालों के जवाब ये नहीं दे पाएंगे, और ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और ये अपनी पीआर मशीनरी से, मार्केटिंग से बड़ी गुड गुड सी पिक्चर जो है सामने पेश करेंगे और बताएंगे देखिए हम कितना महान कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनके इस 100 साल को समय याद कर रहे हैं। इस समय कपूर परिवार के हर व्यक्ति के मन में ये होगा कि मोदी जी हाँ कह देंगे ना आने के लिए, हाँ कह देंगे ना, बस हाँ कह दें बस। उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि हम कौन सी फिल्म दिखाएंगे, है ना, किस फिल्म पर लोग क्या बोलेंगे। हम कुछ भी नहीं, सिर्फ मोदी जी आ जाएं, कवरेज अच्छा हो जाना चाहिए, हर रील में दिखना चाहिए, बढ़िया सोशल मीडिया पे कवरेज होना चाहिए, हर जगह बात होनी चाहिए। क्योंकि 14 दिसंबर को जब वो खत्म हो जाएगा तो 25 दिसंबर के बाद तो हम सब भी यहाँ नहीं होंगे। हम सब भी क्रिसमस मनाने कहीं स्विट्जरलैंड या यूएस कहीं चले जाएंगे। तो हमारा तो उससे पहले का एजेंडा है मामला सर, कि क्रिसमस से पहले सारी चीजें अच्छे से हो जाएं। इनकी अप्रोच ही वो है। मतलब एक तो ये होता कि हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि लोग उसमें आना चाहते हैं, और एक ये कि हम कार्यक्रम हमारा बड़ा हो जाएगा अगर मोदी जी उसमें आ जाएंगे तो। ये सोच और सही अप्रोच को है। बताता है। इधर राज कपूर साहब के 100 साल, उधर अगले साल करीना कपूर खान जो है वो अपने 25 साल मनाएंगी फिल्म इंडस्ट्री हाँ, में। वो होगा। आप सोचिए, मतलब इतनी फिल्में उसमें उनकी, शायद टॉप 10 फिल्में दिखाई जाएंगी। देखना पड़ेगा कौन कौन सी फिल्में होंगी वो, हाँ, हाँ, क्या वो 10 फिल्में निकल भी पाएंगी कि नहीं निकल हाँ। पाएंगी। देखिए, यही नाम को भुनाने का, मार्केटिंग और पीआर का जमाना। बताया जाएगा कि लेकिन आप 25 साल किसे में बेच उन्होंने रहे हैं कितना आज की तारीख में? आप महान राज कपूर योगदान दिया किसे है। बेच रहे हैं? राज कपूर आप किसे बेच रहे हैं? आप अपनी फैमिली के ब्रांड नेम को थोड़ा चमकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल, कि आप उस लेवल का काम आप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पहले से काम हो गया उसको हम थोड़ा चमका लें। वैसे हर किसी को हक होता है ये करने का, लेकिन बिल्कुल है। हाँ, इसमें सोच और अप्रोच बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से पूरा परिवार मोदी जी को बुलाने आज दिल्ली पहुंचा है, वो बताता है कि भाई उनको क्या चमकाना है। अगर इतनी ही फिक्र नहीं, होती राज कपूर की तो आर के स्टूडियो होता आज। लेकिन राज बिल्कुल कपूर का तो सिर्फ नाम है, आड़ में तो हमें कुछ और चाहिए। ये नहीं, कड़वी बातें हैं, ये कोई कहेगा नहीं, कोई नहीं, नहीं, सुनना भी बिल्कुल पसंद बिल्कुल। नहीं करेगा। और आमतौर पे सब गुडी 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 वाली इमेज बनाते हैं उनके बीच में कि हमारा सबके साथ बड़ा अच्छा सा हो कनेक्शन। लेकिन जो बात कही जानी चाहिए वो तो बात ये है।
अपन वापस अल्लू अर्जुन पे आते हैं। हाँ और एक अल्लू, चीज हाँ सॉरी। इंटरेस्टिंग जो मैंने नोट की वो मैं आपको जी बताता हूँ जी जी कि बताइए। भाई 2024 में सबसे बड़ी फिल्म किसकी? हाँ अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन सबसे बिल्कुल। बड़ा स्टार कौन? अल्लू अर्जुन। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले आईएमडीबी ने हम्म। 2024 के स्टार्स की बात की है। अच्छा। टॉप 10 स्टार्स की, हाँ, हम्म। इंडिया के। हाँ। उसमें अल्लू अर्जुन का नाम नहीं। नहीं है। नहीं है अल्लू अर्जुन का ओह। नाम। हाँ, उसमें तृप्ति डिमरी नंबर 1 पे है, दीपिका हम्म। पादुकोण है, हम्म। शाहरुख खान है, हम्म। ऐश्वर्या राय बच्चन है, अच्छा। प्रभास है, हाँ। शोभिता धूलीपाला भी है, हाँ। शर्वरी वाघ भी है। अब हम्म। इन सबको छोड़िए, ठीक है, थोड़ा बहुत लोग पहचान जाएंगे। हम्म। ईशान खट्टर भी है भाई साहब इसमें। आपने ईशान खट्टर कहा तो प्रभास। मुझे मुझे 3.5 सेकंड लगा उन तक जाने में। लगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन नहीं है, मतलब ये कितना बड़ा चुटकुला है। आईएमडीबी की ये जो मोस्ट हाँ। पॉपुलर एक्टर्स इन इंडिया जो है, ये जो हम्म। लिस्ट है, ये कितना बड़ा चुटकुला है। मतलब ये शायद 2024 का सबसे बड़ा चुटकुला है। आप और इनको सोचिए इतनी जल्दी ये। क्या थी, इनको इतनी जल्दी क्या थी? हाँ। भाई आप दिसंबर में करना था कम से कम, ठीक है आप लास्ट वीक तक नहीं, पर कम से कम थर्ड वीक तक तो रुक जाते, 20-21 दिसंबर तक तो रुक जाते। हाँ, तो ये जो, और इसकी बड़ी बड़ी खबरें बना के जो है मीडिया में चलाई गई हैं कि भाई तृप्ति डिमरी नंबर 1 इस लिस्ट में, शाहरुख खान को हाँ, पीछे छोड़ दिया, दीपिका को पीछे छोड़ दिया। ये ध्यान नहीं दिया भाई लोग ने शाहरुख कि खान का अल्लू तो सर अर्जुन का ही नाम इस लिस्ट में नहीं लीग ही दूसरा हो गया। शाहरुख खान तो अब वो है। शादी में नाचने वालों में गिनती हो रही है उनकी, वहां उनका एक अलग रेस अलग लगेगी कि अलग कौन बढ़िया जलवा ठुमका है लगा। वो। सही है। इस तरह से काम होता है, देखिए सर, मीडिया और मार्केटिंग और पीआर जो है, तो आप हाँ। सोच लीजिए कितना भरोसा किया जा सकता है जब इस तरह की चीजें होती है। लेकिन हाँ। दर्शक बहुत सही है इस मामले में। आप हम्म। एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब आपको नमस्ते, हम दूसरी दुकान ढूंढ लेंगे, हम अपने लिए बस दूसरा कलाकार ढूंढ लेंगे। बस। फाइनली हम ही तय करेंगे। आपको लग देखिए सकता है कि हम अल्टीमेटली बेवकूफ बना लेंगे, पर वो ज्यादा नहीं चलेगा। कंज्यूमर ही किंग होता है। बिल्कुल। कंज्यूमर ही किंग होता है, वही तय करता है, क्योंकि आप फिल्म बना रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन उसकी ग्रीन टिक या रेड टिक क्या लगेगा वो तो दर्शक ही लगाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा ये बताया कि सही। आईएमडीबी हाँ। भी ये कर रहा है, तो मतलब अभी आप मुझे तो आईएमडीबी ढूंढिएगा। पर ही संशय हो रहा है अब। अगली बार मैं आईएमडीबी तो रेटिंग्स को देखूं भी कि नहीं देखूं। हाँ भाई, मतलब, और मुझे तो ठीक है भाई, लेकिन ईशान खट्टर भी उस टॉप 10 में शामिल है। मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब सच ये बात। जो है ना, बिल्कुल एकदम आपके दिमाग को सुन्न कर देने वाली बातें बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि अब मैं क्या कहें इस पे, तो मैं मतलब। ईशान खट्टर, अच्छा हुआ आपने 2-3 बार नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मैं तो उसे भूल भी चुका था, ईशान हाँ, खट्टर। ये हालत है। तो ऐसी ही मार्केटिंग और पीआर के भरोसे पूरा बॉलीवुड चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। हाँ। खबरें प्लांट की जा रही है, स्टार बनाए जा रहे हैं, हम्म। स्टार गिराए जा रहे हैं। लेकिन जनता अपना फैसला जो है वो अपनी अदालत में सुना देती है। वो सिर्फ शुक्रवार का इंतजार करती है। तो इस शुक्रवार से जो है ना, सबको डर लगना चाहिए। जितने भी कागज के घोड़े बने हुए दौड़ते रहते हैं कि हम रेस में नंबर 1 है, वो फिर आंधी चलती है पुष्पा जैसी, फिर सब उड़ जाते हैं उसमें। देखिए अभी पुष्पा 2 और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है, पुष्पा 3 कितनी जल्दी आती है अगले साल, और उम्मीद है कि इस चोट से बॉलीवुड कुछ सीखने की कोशिश करे, तो हमारा ये 1 घंटे जो हमने इतनी बात की, इतना आईना दिखाया, तो कुछ शायद कुछ सार्थक होगा वो। बिल्कुल। कुछ इंतजार और कहना रहेगा चाहेंगे बदलाव लेकिन का अगर हमें कुछ भी। पॉइंट नहीं नहीं, छूट रहा हो। वही हम ये जो बातें कर रहे हैं, कुल मिला के वही है कि हम भी बदलाव चाहते हैं। अब बिल्कुल। बहुत हो चुका, मतलब 30 साल से इन्हीं लोगों को देख रहे हैं, यही हम्म। दिखते हैं, यही बनाते हैं, यही खुद को बताते हैं कि हम बिक रहे हैं, जबकि वो झूठ है बहुत सारा उसमें। बदलाव हम्म। होना चाहिए, काफी हो गया अब। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या साउथ सिनेमा रिवाइव करेगा या क्या होगा। देखिए भविष्य में क्या होगा, हम पंडित नहीं हैं, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, हम ज्योतिषी नहीं हैं कि हम ये बताएं कि भविष्य में क्या होगा।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगी पुष्पा 2। ये तमाम बातें देखिए, क्या कहा जा सकता है अभी इसको, अभी बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन डेफिनेटली इतना कह सकते हैं कि बहुत सारे सबक सिखाकर जाएगी पुष्पा 2, इतना तो फॉर श्योर है। अब सबक सीखने वाला न सीखना चाहे तो वो उसके ऊपर है। यहां हम कोई नंबर कमिट नहीं कर सकते कि इतने करोड़ और कमाएगी। लग तो रहा है 1500 करोड़ भी क्रॉस कर देगी, लेकिन अभी 1500 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीख इंपॉर्टेंट है। अगर वो 1500 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी कमाए और हम सीख न ले पाए, तो फिर हमें किसी और पुष्पा 2 का इंतजार करना पड़ेगा उतनी चोट खाने के लिए और उतनी चोट खा के सीखने के लिए। सही है। नहीं ठीक है, हम नंबर्स की तो कोई बात नहीं करते, हम जनरल जो चीजें दिखाई देती हैं उसको जी डिफाइन करने की और उसको डिकोड करने की कोशिश जरूर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, काफी हमने अच्छे से कवर किया, 1 घंटे से ज्यादा हमने बात की इस पर। और दोस्तों, जी आप लोगों से उज्जवल बस जी। यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम जो भी बातचीत करते हैं, मैं जानता हूं आप लोगों को काफी पसंद आती है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये हमारे लिए काफी इंकरेजिंग होगा, और आगे भी हम और ऐसी परिचर्चाएं आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। थैंक यू रवि जी। थैंक यू उज्जवल जी।